हेलो सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें आज टेक्स्ट बुक में चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 28 आज सॉल्व किया जाएगा। अभी तक 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी प्ले लिस्ट बना के पढ़े हैं, उनको आप कंटिन्यू देख सकते हो। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर दिस रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर। उसके बाद ध्यान सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद अगला है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256। कितने टेम्परेचर के बाद आपका 256 मिनट इसका हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब एक बात ध्यान सुनोगे कि हम लोग जब भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं और जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आएगा तो एक ही इक्वेशन याद आनी चाहिए, अर्हेनियस इक्वेशन। तो अगर मैं इसको अर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अर्हेनियस ने कौन सी इक्वेशन दी थी? उन्होंने बोला था कि अगर आप लॉग के रेट कांस्टेंट करते हैं तो ये वैल्यू होगी आपकी, ये हमने मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, पहला लिखेंगे हम लोग अर्हेनियस मैन इक्वेशन, तो वो थी k इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इनटू e की पावर माइनस EA अपॉन RT। जब इस पे आप लॉग अप्लाई कर दोगे तो लॉग अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी आपकी लॉग k इक्वल लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 R अपॉन 1/T। ये इक्वेशन है अर्हेनियस की, अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो ध्यान सुनोगे, तो जो इक्वेशन थी इसी की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने पे हम इक्वेशन लिखेंगे लॉग के इक्वल 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ KT। अब ध्यान सुनोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट है EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T, और यहाँ से ये जो वैल्यू वाली पार्ट है ये बन जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई T। अब ध्यान सुनोगे, देखो कि जो K है वो ये आपका केल्विन में दिया है, मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर की यूनिट है। तो यहाँ पे जब हम लोग R की वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पे इनवर्स में होकर ये हट जाएगा, तो इसको हम यहीं पे रिमूव कर देना, लिखेंगे नहीं। तो T से T कैंसिल करोगे तो यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी EA ये हो जाएगी 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी होती है 8.314। इसके अंदर होता है केल्विन पर मोल करके, तो यहाँ से वो केल्विन वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखोगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी तो वो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी होगी 239,339 अप्रॉक्स ये चलेगी। तो यहाँ से जब हम इसको, ये रहेगी आपकी जूल पर मोल में, तो जब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो EA इक्वल हो जाएगा 239.33 या 34 कर लो सेकेंड डिजिट के बाद, और ये हो जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का तरीका आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया था। अब इसी में इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगला पार्ट ये कह रहा है कि अगर इसका हाफ लाइफ 256 है तो हाफ लाइफ से हमें मिलेगा क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो होता है T1/2 इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे K की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है
256। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा 4.51 इंटू 10⁵ और ये अब हो जाएगा सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, मिनट इनवर्स में ना लेके हमने किस में लिया है, सेकेंड इनवर्स में। तो अब क्वेश्चन है कि इससे मुझे हेल्प क्या मिलेगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी, इतने पे हो जाएगा, किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा। तो सेम वही चीज़ है कि हम अरेनीस वाली अगर इक्वेशन दोबारा पुट करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा, कौन सी अरेनीस थी, सेम वही चीज जिसमें लॉग अप्लाई किया था। तो लॉग के इक्वल लॉग ए, या फिर एक काम करो, जो पहले वाली इक्वेशन थी जो गिवन है हम उसको ही अप्लाई कर दे रहे, ये वाली सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इसी में हम फॉर्मूला पुट करेंगे। मुझे तो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो जब टेम्परेचर चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू को जहाँ तक गिवन है उसको उठाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा मुझे लॉग के इक्वल 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी। केल्विन वाले से मतलब नहीं, बाद में देख लेंगे उससे। तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो लॉग के की मतलब ये जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें लॉग, ब्रैकेट में लिख दो, 4.51 इंटू 10⁵ इक्वल 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो लॉग है, लॉग इसकी वैल्यू आएगी आपकी, सॉल्व करने का तरीका सेम वही चीज़ रहेगा। कितना था, 10⁵ के की वैल्यू -5, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -4.345 इक्वल 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको दोनों को सॉल्व करने से, इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख रहे, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस, देखो इसको मैं इधर लेके आ रही, ये वाला पार्ट इधर लेके जा रही, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी, और ये हो जाएगा 14.34, और यहाँ से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस होने से मिलेगा मुझे 4.3458, इतना बनेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलेगा 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी इक्वल, और यहाँ से ये बनना चाहिए तुम्हारा 18.650, इतना बनेगा। यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है टी, तो जब टी को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 18.685। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो मुझे मिलेगा 669। टेम्परेचर है, टाइम नहीं इसको बोल रहे हैं, टेम्परेचर। इतने केल्विन पर आपका हाफ लाइफ होगा 256 ऑफ दैट रिएक्शन। तो इसमें टोटल कितने इक्वेशन पूछे गए थे, तो टोटल क्वेश्चन ये पूछा गया था एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो हम लोगों ने सिंपल अरेनीस इक्वेशन के कंपैरिजन से कर लिया। सेकंड में अगर हाफ लाइफ गिवन है तो वहाँ से रेट कांस्टेंट क्या होगा ये भी कैलकुलेट कर लिया। तो जब आपके पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, तो क्वेश्चन पूछा था कितने टाइम पर आपका हाफ लाइफ, मतलब कितने टेम्परेचर पर हाफ लाइफ आपका 256 होगा, तो वो टेम्परेचर होना चाहिए 669 केल्विन। अब ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी को क्या कहते हैं उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो इसमें से 273 माइनस कर दो, उसमें क्या मिल जाएगा आपको, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर मिल जाएगा। पर इसमें होना चाहिए क्योंकि ये हमारी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में दिया गया था द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की जिसमें डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, तो एक रिएक्शन फॉलो करके ये पैटर्न बना रहा है।
अब क्वेश्चन है कि जहाँ से मुझे पैटर्न की बात है तो पहला पूछा गया कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है अरहेनियस में, तो हमने अरहेनियस को सिंप्लीफाई किया और इन दोनों की जब कंपैरिजन की तो देखा कि माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी इक्वल ये बन रहा था पैटर्न। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल किया, टाइम्स वो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल होगा और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 293.34 किलो जूल पर मोल। आगे कह रहा है कि अगर हाफ लाइफ, यहाँ से ये अलग है कि अगर हाफ लाइफ आपका दिया है तो रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो वो हमने पहले कैलकुलेट किया। रेट कांस्टेंट कितना आया 4.51 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो किस टेम्परेचर पर उसका हाफ लाइफ 256 हुआ होगा। तो फिर अगेन मुझे अरहेनियस की हेल्प लेनी पड़ी। तो जो अरहेनियस की वैल्यू गिवन थी उसी में हमने एक्टिवेशन एनर्जी मतलब लॉग के की वैल्यू पुट कर दी है और हमारे पास कितना टेम्परेचर आ जाएगा 669 केल्विन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।